हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे HIV वायरस के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेपेटाइटिस वायरस के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले अपन ने वायरोलॉजी क्या होती है, कितने वायरस को डिस्कस करना है, उसके बारे में हेपेटाइटिस ए का डिस्कस कर लिया, हेपेटाइटिस बी का डिस्कस कर लिया। आज अपन डिस्कस करते हैं HIV वायरस के बारे में कि HIV वायरस है क्या। तो सबसे पहले अपन HIV की फुल फॉर्म पढ़ते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन तो आप समझ गए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब अपनी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये क्या कोज करता है, ये कोज करता है एड्स को। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब अपन को मिलता है, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब ये वायरस क्या करता है, अपनी बॉडी में जाके अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर देता है। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब इस वायरस से क्या होता है, बहुत सारी, क्योंकि अपन को पता है जब भी इम्यूनिटी वीक होती है तो एक डिजीज नहीं होती, बहुत सारी डिजीज हो जाती है। तो ये क्या करता है, बहुत सारी डिजीज को कोज कर देता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, सिंड्रोम हो जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को कोज कर देता है। ये क्या होता है, रिट्रोवायरस होता है। रिट्रोवायरस मतलब इसमें क्या होता है, अपन को पता है नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनती है। डीएनए से जब आरएनए बनता है तब अपन इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है। यानी कि डीएनए से आरएनए को बदलने के लिए ट्रांसक्रिप्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसमें ट्रांसक्रिप्टेज की बजाय क्या पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है। जो क्या करेगा, डीएनए को आरएनए में तो ट्रांसक्रिप्टेज चेंज करता है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया तो ये क्या करेगा, आरएनए को डीएनए में चेंज कर देगा, यानी कि रिवर्स कर देगा इस प्रोसेस को। ट्रांसक्रिप्टेज में डीएनए से आरएनए बन रहा था, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर देता है, आरएनए से डीएनए बना देता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो आरएनए के साथ में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है, इसलिए इसको रिट्रोवायरस, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी पाया जाता है। अपन अब इसको पैथोजेनेसिस में समझेंगे कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसे डिजीज कोज करता है। उसके बाद में पैथोजेनेसिस अपन नेक्स्ट मतलब स्लाइड पे पढ़ेंगे। अभी अपन जो इजी चीजें वो पढ़ लेते हैं। एक बार आप ये याद रखना, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है तो डीएनए को आरएनए में नहीं, आरएनए को वापस डीएनए में चेंज कर देता है, और जो बना हुआ जेनेटिक मटेरियल होता है उसको नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल में यहाँ पे ऐड कर देता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, वायरल जेनेटिक मटेरियल होगा, जो नॉर्मल डीएनए को मतलब डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। उसके बाद में सोर्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसके सोर्स कैसे फैलता है, HIV सेक्सुअली कांटेक्ट से फैलता है, पेरेंट्रल रूट से फैलता है, और हेरिडिटरी, अगर मदर को है तो बेबी को होने के पूरे चांस है। तो सेक्सुअली कांटेक्ट से फैल सकता है, पेरेंट्रल रूट से, निडल प्रिक वगैरह हो गई पेरेंट्रल रूट से तो फैल सकता है, और हेरिडिटरी भी फैल सकता है। अब इसका अपन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो पहले अपन देखते हैं इसका लैब डायग्नोसिस। के अपन लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि अपन को पता चलेगा कि ये डिजीज है। तो लैब डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं। कहाँ का, ब्लड और सीरम का स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं, जिससे अपन को पता चलेगा कि क्या डिजीज है। ब्लड और सीरम का स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे। उसके बाद में इम्यूनोबायोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। इम्यूनोबायोलॉजिकल टेस्ट में अपन क्या करेंगे, एलाइजा टेस्ट, ये सारे टेस्ट कर सकते हैं। और इम्यूनोबायोलॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डिक्रीज मिलेगा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज मिलेगा, टी सेल काउंट डिक्रीज मिलेगा। टी सेल, बी सेल, ये क्या होती है, अपने इम्यून सिस्टम की सेल होती है जो अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। अब इम्यूनिटी की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो अपने आप अपन को पता है जब भी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होगी तो बी सेल और टी सेल तो कम मिलेगी ही मिलेगी। तो बी सेल और टी सेल का काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो इसके लिए लैब डायग्नोसिस मतलब जो टेस्ट सभी के लिए करते हैं, जैसे सीरम टेस्ट, ब्लड टेस्ट, प्लेटलेट काउंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। अब स्पेसिफिक टेस्ट जो HIV के लिए किया जाता है वो कौन सा है, एंटीजन डिक्टेशन टेस्ट, एंटीजन डिक्टेशन टेस्ट, एंटीबॉडी डिक्टेशन टेस्ट। अपन देखेंगे कि
HIV का एंटीजन है क्या, टेस्ट से पता चलेगा। HIV के एंटीबॉडी का पता चलेगा कि टेस्ट में HIV का एंटीबॉडी है क्या। वायरस आइसोलेशन, जो वायरस है उसका आइसोलेशन कर सकते हैं तो अपन को पता चलेगा हाँ ये HIV का वायरस है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, एक सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है जो इन सब वायरस का डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एलाइजा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट भी मैंने बताया था ना, जितने भी टेस्ट आए ना वायरोलॉजी में, जितने भी टेस्ट आए ना उनमें PCR, एलाइजा टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, आइसोलेशन, ये सारे सब के लिए इक्वली रहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उनमें से PCR और एलाइजा तो रहते ही रहते हैं। उसके बाद में वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक, सॉरी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इसके लिए क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है HIV वायरस के लिए। तो आपको पूछे कि HIV वायरस के लिए लैब डायग्नोसिस जो सबके लिए करते हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन, ब्लड सैंपल, ये सारे कर देंगे। उसके बाद में स्पेसिफिक टेस्ट कर देना है। और आपको पूछे स्पेसिफिक टेस्ट में से भी कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट हमेशा याद रखना वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो होता है वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे HIV का, तो इसका प्रिवेंशन अपन कर सकते हैं सेफ सेक्स, क्योंकि अपन को पता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है तो अपन को प्रोटेक्शन के साथ में ऐसी कोई एक्टिविटी करना चाहिए। ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट, अपन ब्लड की स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे क्या HIV का, मतलब अगर अपन को लगे लाइक अगर मदर को है तो अपन को लगे कि इनके बच्चों को भी HIV हो सकता है तो अपन क्या करेंगे, उनके बच्चों का टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे जिससे अपन को पता चलेगा कि इनमें वायरल डिजीज है या नहीं है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं। और उसके बाद में सेक्सुअली कांटेक्ट को प्रोटेक्शन के साथ में करना है। उसके बाद में ट्रीटमेंट अपन को पता है, मतलब ये वायरल डिजीज है तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं कोई, बट एंटीबायोटिक देते हैं क्योंकि ये क्या कर रही है, इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर रही है। और हमें पता है जब भी इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाती है तो बहुत सारी डिजीज अपन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है, तो ये इम्यूनिटी को वीक कर रही है तो इसलिए अपन इसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि अदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। उसके साथ में अपन ART थेरेपी देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि मेन करा दरा किसका है इसमें, रिट्रोवायरल का ही है, क्योंकि रिट्रोवायरस क्या होता है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो DNA से RNA नहीं बनने देता, RNA से DNA बना देता है। इसलिए अपन क्या करेंगे, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देंगे। ART का मतलब क्या, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देंगे, तो ये इसका ट्रीटमेंट है। अब अपन पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, मतलब पैथोजेनेसिस कैसे होती है इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की, क्योंकि मेन तो पैथोजेनेसिस है। अभी तक आपको क्या याद रखना है, एड्स जो होता है वो रिट्रोवायरस होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। हेपेटाइटिस बी में जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, बाकी सब में RNA होता है। DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बनता है, तो DNA से RNA को ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, DNA से RNA नहीं बनता, RNA से DNA बन जाता है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाता है। उसके बाद में अपन को याद रखना है सोर्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेक्सुअली कॉन्टेक्ट, हेरिडिटरी और पेरेंटल रूट से हो सकता है। उसके बाद में डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस में जो ब्लड टेस्ट और सीरम टेस्ट सभी में करते हैं वही होगा। स्पेसिफिक टेस्ट में एंटीजन, एंटीबॉडी, PCR, एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक जो इसके लिए स्पेसिफिक है। उसके बाद में प्रिवेंशन हो गया, प्रिवेंशन ब्लड स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद में थेरेपी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसका अपन पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस, कि पैथोजेनेसिस कैसे होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे आपको एक बार के लिए फिर से वायरस सारा रिवाइज हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं पैथोजेनेसिस, HIV का पैथोजेनेसिस कैसे होता है, यानी कि HIV का वायरस हमें इन्फेक्टेड कैसे करता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले HIV का वायरस जो होता है वो अपनी बॉडी में एंटर करता है, तो ये बॉडी में किसके थ्रू एंटर कर सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है या फिर पेरेंटल रूट से भी अपनी बॉडी में एंटर कर सकता है। तो बॉडी में एंटर करता है, बॉडी में एंटर करने के बाद हमें पता है ये क्या इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, यानी कि अपनी इम्यूनिटी को वीक करता है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले अपनी इम्यून सेल को, जो मेजर इम्यून सेल होती है ना CD4 सेल और T लिम्फोसाइट, उनसे बाइंड हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी कि ये अपनी इम्यूनिटी को वीक करेगा। तो जो मेजर सेल्स जो इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है उनसे बाइंड हो जाता है, और क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंटर इन दी होस्ट,
तो इसका जेनेटिक मटेरियल अपन को पता है क्या होता है, ये आरएनए वायरस है तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और इसके साथ में क्या पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है, जो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है और क्यों पाया जाता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या हो जाता है, वायरस के साथ बॉडी में एंटर कर जाता है। उसके बाद में जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज हो जाता है। मैंने बताया था ना, ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसक्रिप्टेज में डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है, यानी कि डीएनए से आरएनए नहीं, आरएनए से डीएनए बनाएगा, उल्टा कर देगा। तो इसलिए ये क्या कर देता है, आरएनए से डीएनए बना देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, उल्टा फंक्शन करता है, तो ये आरएनए से डीएनए बना देता है। और ये डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। फिर ये डीएनए क्या करता है, जो नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल है ना, ये नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल वायरस का, एचआईवी का आरएनए होता है, उसके अंदर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो क्या होता है, वायरल डीएनए होता है, वो बाइंड हो जाता है और इसकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। तो ये वायरल डीएनए क्या करता है, नॉर्मल डीएनए में बाइंड हो जाता है। वायरल डीएनए इंटीग्रेट टू इन्फेक्टेड होस्ट सेल जीनोम, और आप देख सकते हैं ये वायरल डीएनए होस्ट सेल के जीनोम से इंटीग्रेटेड हो गया है। अब नेक्स्ट चीज अपने क्या थी, वायरल पार्टिकल कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो एचआईवी एंटर कैसे करता है बॉडी में, तो वायरल पार्टिकल कहाँ पर होते हैं, ब्लड में हो सकते हैं, लिम्फोसाइट में हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड बोर्न डिजीज भी होती है। सीमेन में हो सकते हैं क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। ब्रेस्ट मिल्क में हो सकते हैं, टीयर में होंगे, सलाइवा में होंगे, अपनी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स होते हैं ना, उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो ये इसका पैथोजेनेसिस था। अब अपन देखो, CD4 सेल और टी लिम्फोसाइट सेल जो होती है वो मेजर इम्यूनिटी में रोल प्ले कर देती है। उनसे क्या करता है, ये एचआईवी का वायरस बाइंड हो जाता है और उनकी सेल की डेथ कर देता है, जिससे सेल काउंट कम हो जाता है और अपनी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो ऐसे रोल प्ले होता है इसका, ऐसे रोल प्ले करता है, पैथोजेनेसिस होता है एचआईवी वायरस का। तो अपन ने पैथोजेनेसिस पढ़ लिया और बाकी सारी चीजें अपन ने पहले ही पढ़ दी थी। इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें, इसका डायग्नोसिस कैसे, अभी यहाँ पे अपन ने पैथोजेनेसिस पढ़ा था, ज्यादा कुछ नहीं है। एचआईवी अपन को पहले से पता होना चाहिए क्या है, आरएनए वायरस है, क्योंकि मैंने बहुत बार बता रखा है एचआईवी आरएनए वायरस है। ओनली फॉर हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, वो डीएनए वायरस होता है। तो एचआईवी वायरस क्या हो गया, आरएनए वायरस हो गया, ये बॉडी में एंटर करेगा। इसके साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, डीएनए को आरएनए में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि आरएनए डीएनए में चेंज हो जाता है। और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या कर देता है, नॉर्मल जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए उसके बीच में बाइंड हो जाता है और फिर अपनी इम्यूनिटी की जो मेजर इम्यून सेल होती है, CD4 सेल और टी सेल, उनसे बाइंड होकर अपनी इम्यूनिटी को वीक कर देता है और इम्यूनोडेफिशिएंसी कर देता है। ये इसका पैथोजेनेसिस है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेबीज वायरस, कि रेबीज कुत्ते के काटने से कैसे होता है, उसके बारे में, पोलियो बच्चों में कैसे होता है वो बात करेंगे, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इतने सारे वायरस अपने बच रखे हैं।